स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कर्नाटक हाई कोर्ट ने विधायक के रूप में उनके चुनाव का अमान्य करने वाली मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को नोटिस जारी कर दिया है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को ही कर्नाटक की हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी ने मतदाताओं को गारंटी योजनाओं का लालच दिया और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(1) के मुताबिक लालच नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे में माजरा क्या है, बता दें आपको कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक व्यक्ति ने याचिका दर्ज की थी। युवक ने हाईकोर्ट से मांग की है कि सीएम सिद्धरमैया का निर्वाचन रद्द किया जाए। कर्नाटक के वडोदरा विधानसभा सीट के रहने वाले के.एम. शंकर ने सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ अपील की है। युवक ने शुक्रवार को यह आरोप लगाया था, मतलब को बता दें कि पहले की बात है जब युवक ने यह आरोप लगाया था और आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त सुविधाओं का वादा किया था। मामले में हाईकोर्ट ने आपत्तियों को सुधारने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी थी। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को की जाएगी। युवक का जो है 28 जुलाई को मामले की सुनवाई होने की बात कही गई थी, जो आज इस मामले की सुनवाई की गई। युवक ने कहा कि 5 गारंटी योजनाओं की वजह से कांग्रेस को बहुमत मिलने में मदद हुई। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ने गारंटी कार्ड का वितरण भी किया, जिससे मतदाता आकर्षित हुआ। कांग्रेस का कहना था कि अगर सरकार बनती है तो इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(1) के तहत युवक ने सिद्धरमैया को याचिका में चुनौती दी है। अधिनियम लालच देने पर रोक लगता है। याचिका में आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने गारंटी कार्ड बांटकर मतदाताओं को लुभाया है। तो ऐसे में कांग्रेस की वो 5 गारंटी क्या थी जिसे लेकर मतदाताओं को लुभाने की बात सामने आई है। तो आपको ये भी बता दें कि हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की उन्होंने जो है गारंटी जो है दी थी। यानी उनका कहना था कि हर परिवार को 200 यूनिट तक ये मुफ्त बिजली देंगे। ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,000 रुपए मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर्स छात्रों को 1,500 रुपए मंथली दिया जाएगा। गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को 2,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा, यानी मंथली उनको दिया जाएगा इस चीज को लेकर। इसके बाद उन्होंने कहा था कि हर गरीब को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज जो है वितरित किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। और ये 5 गारंटी देने के बावजूद इनमें से एक भी गारंटी इन्होंने पूरी नहीं की। आपको बता दें, जब ये सरकार में आए, जब सत्ता में आए, तो उस दौरान एक चीज काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही थी। पहली चीज जो हुई थी वो ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी में 200 यूनिट फ्री की जो उन्होंने बात कही थी, तो कर्नाटक में कई जगह से मामले सामने आए थे जहां पर लोगों ने बिल का भुगतान करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने कहा है कि बिल का भुगतान वो करेंगे, हमें छूट है बिल पे, इस वजह से हमने उन्हें वोट दिया, इस वजह से उन्हें सत्ता में लेकर आए। सरकार ने काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी भी अपने वादों को सिद्धरमैया सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। उल्टा सिद्धरमैया सरकार के अंदर ही आंतरिक कलह की खबरें सामने आती रहती है। कभी डीके शिव कुमार मुंह बना लेते हैं, कभी आप कह सकते हैं कि उनके डीके के तरफ वाले जो तरफदारी करते हैं वो खुलकर कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बना सकता हूँ, मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतार सकता हूँ। तो ये इनके आपसी कलह ही खत्म नहीं हो रहा है। तो 5 गारंटी दूर की बात है कि ये 5 गारंटी देंगे। अब जनता उस वक्त भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। यही नहीं, हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त का सफर का जो बात सामने आया था, जैसे इनकी सत्ता में आए, सरकार बन गई, तो महिला बस में टिकट का पैसा देने से इनकार कर रही थी। यह मामला भी सामने आया था, जिसके बाद बसों के मालिकों द्वारा सरकार को चिट्ठी भी लिखी गई थी और कहा था कि आप जो है अपने जो गारंटी है इसे जल्दी लागू करिए, क्योंकि महिला पैसा देने से इनकार कर रही है। बस में सफर करेंगी लेकिन पैसे नहीं देंगी, क्योंकि ये गारंटी सिद्धरमैया सरकार द्वारा ही दी गई थी। सिद्धरमैया सरकार ने ही कहा था कि बसों में, हर सरकारी बस में मुफ्त सफर की सुविधा होगी, और यही कारण था कि महिला टिकट का पैसा नहीं दे रही थी। अब याचिका में यह भी कहा गया था कि घोषणा पत्र सिद्धरमैया की सहमति से जारी किया गया था और यह गारंटी वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को पार्टी के लिए वोट करने के लिए प्रेरित करने वाली थी। याचिका में यह भी कहा गया कि सिद्धरमैया ने संविधान के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ने खुद मतदाताओं के बीच गारंटी कार्ड बांटे। कांग्रेस ने यह वादा किया कि
सरकार अगर बनी तो यह प्रतिबद्धता पूरी की जाएगी। युवक ने याचिका में सिद्धरमैया को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस पार्टी ने गारंटी कार्ड बांटकर मतदाताओं को लुभाया है और इस गारंटी कार्ड को बांटने के बाद मतदाताओं के साथ उन्होंने गलत किया, क्योंकि मतदाताओं के लिए जो 5 गारंटी इन्होंने कही थी, इन 5 गारंटियों को पूरा नहीं किया गया। और इस वक्त ही सवाल उठ रहे थे, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि सिद्धरमैया सरकार को, ये कांग्रेस को जो ये सत्ता में ये लेकर आए हैं, ये इनसे भूल हो गई, क्योंकि उसके बाद आने के बाद जो जनता को राहत मिलने वाली थी, पहले कैबिनेट विस्तार में काफी समय लगा। कैबिनेट जब विस्तार हो गया तो 5 गारंटी को लागू करने के लिए लोग इंतजार करते रहे। इंतजार अब कितना लंबा हो चुका है, अगर आप देखेंगे बयानबाजियां हो रही है, वीडियो वायरल हो रही हैं, तंज कसे जा रही हैं, मुख्यमंत्री बनाने और गिराने की बात कही जा रही है, लेकिन उस 5 गारंटी जिस बेसिस पर कर्नाटक में इन्होंने सरकार बना ली, सत्ता में काबिज हो गए, उन 5 गारंटी को लेकर कोई बात करता हुआ कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है। और इसी वजह से जनता ठगा हुआ महसूस कर रही थी और आखिरकार उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, जहां पर कर्नाटक के हाई कोर्ट में एक याचिका डाल के कहा गया है कि यह गलत किया, इन्होंने अपनी गारंटियां पूरी नहीं की, जनता को लुभाया। जनता ने ये सारी गारंटी सुन के उन्हें वोट भी डाला कि शायद उन्हें आराम मिलेगा। गारंटी के इन्होंने कार्ड बांटे थे, उस वक्त भी फ्रॉड का मामला सामने आया था। तो यहाँ पर राजनीति करने के लिए, सत्ता में आने के लिए इन्होंने स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो जनता का इस्तेमाल किया, मैनिपुलेट किया, और जब अपना मतलब निकल गया तो वो किसी भी तरीके से अपने वादे पर काम करते नजर नहीं आए। वादा खिलाफी इन्होंने कर दी और इसी वजह से जनता बेहद ही ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और इन सभी मामलों को देखते हुए आखिरकार कर्नाटक की हाई कोर्ट ने विधायक के रूप में उनके चुनाव को अमान्य करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक के ही मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को नोटिस जारी किया है और याचिका में यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मतदाताओं को गारंटी योजना का लालच दिया था और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 ब्रैकेट 1 के मुताबिक लालच नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में कोर्ट द्वारा इन्हें जो है आपको बता दें कि नोटिस इशू किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो है किसी भी तरीके की गलती या किसी तरीके की भी चीज़ें हैं उसे आप क्लियर करें, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। तो कोर्ट की तरफ से ये बड़ा है झटका दिया गया है सिद्धरमैया को और उन्होंने नोटिस भी कर दिया है। उनको वोटर ने उनके खिलाफ मामला दिया था, जिसके बाद पीपल एक्ट को जो देखते हुए उनके खिलाफ ये एक्शन लिए गए हैं। सिद्धरमैया सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और पिटीशन जो है उनके विधायक की रद्द, यानी यूं कहा जा सकता है कि अगर ये चीजें सही साबित हुई जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है तो फिर इनकी विधायक की रद्द हो जाएगी और उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि ऐसा ही माहौल बन रहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।